किसी इंसान के दिल में जगह बनाने के लिए उसका अच्छा अखलाक, किरदार, इन सब कीमती तोहफों से ज्यादा जरूरी है। मैंने तुमसे शादी बाबा साहब की वजह से की, मगर मोहब्बत उसमें कोई वजह शामिल नहीं। आइंदा ये तकल्लुफ मत करना। मेरे लिए कुछ भी लाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। शकील ने पसंद किया, तुमसे मोहब्बत की। अब क्या तुम रस्म शकील के बगैर ही करोगी? हाँ ठीक कह रही हैं आप। शकील साहब को बुलाइए ताकि रस्म शुरू की जाए। अनाबिया के बाबा साहब की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। बेटी की रस्म है। तेरे बिना मैं थोड़ी देर बैठ जाएं। घर की तो बात है, कहीं बाहर तो जाना नहीं उन्हें। जो लोग आए उनसे कहो कि अपना काम करें और जाएं यहाँ से। क्या आप अपनी बेटी की मंगनी में शरीक नहीं होंगे? ड्रामा सीरियल ब्लीच की आने वाली नई एपिसोड में कुछ यूँ दिखाया जा रहा है कि अब जो होगी अनाबिया और शावेज़ की मंगनी होने जा रही है। और इधर दूसरी जानिब जब सभी आ जाती है, फैमिली एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है और पुप्पो भी आ जाती हैं। यहाँ शावेज़ और पुप्पो और उसकी बीवी बैठी होती है मरियम। तो यहाँ पुप्पो जानबूझ के ये कहती है कि बीच में अनाबिया के डैडी नहीं है और उसे कहती है कि क्या तुम अदील के बगैर ही के ये मंगनी करोगी। तो यहाँ अनाबिया की माँ जो है वो शर्मिंदा हो जाती है मेहमानों के सामने और शावेज़ के डैड यही कहते हैं कि आप उनको बुलाइए, अपने डैड को पास बुलाइए और क्योंकि उसे वो ये उसकी बेटी है और हम भी मंगनी की रस्म शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ माँ कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि यहाँ अनाबिया के डैड तो इस बात के लिए राज़ी नहीं है, बाबा साहब तो राज़ी ही नहीं है, वो तो बल्कि अनाबिया से नाराज़ है और इस रिश्ते को चाहते ही नहीं है। यहाँ ये शावेज़ के मोम डैड भी परेशान हैं, वो भी जो है वो मजबूरन ये मंगनी करने जा रहे हैं क्योंकि यहाँ शावेज़ की ज़िद है और शावेज़ की खुशी की खातिर वो ये मंगनी कर रहे हैं। अनाबिया की मॉम जब उसे अपने अनाबिया के डैड को बुलाने जाती हैं बाबा साहब को, तो यहाँ बाबा साहब जो हैं वो किसी सूरत मानते ही नहीं हैं। तो अनाबिया की माँ काफ़ी ज़्यादा मनाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी अनाबिया के डैड जो है वो बाबा साहब जो हैं वो राज़ी नहीं होते और उनसे कहते हैं कि तुम जा सकती हो और दरवाज़ा बंद कर कर जाना और उन्हें बोलो जिस काम के लिए आए हो वो काम करके यहाँ से चले जाएँ। खैर इसमें इनके बाबा साहब को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अनाबिया से नाराज़ तो हैं लेकिन मेहमानों की भी इज़्ज़त होती है, मेहमानों की इज़्ज़त करनी चाहिए। यहाँ तक कि उन्हें ये भी समझना चाहिए कि यहाँ शावेज़ के मॉम डैड भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं होंगे क्योंकि शावेज़ की भी मंगनी हो ही चुकी थी। और अगर शावेज़ ने कदम पीछे हटाया तो इसमें उनके शावेज़ ने कदम पीछे हटा दिया है और अनाबिया की तरफ कदम बढ़ाया तो इसमें शावेज़ की गलती है, उसके मॉम डैड की गलती नहीं है। लेकिन फिर भी शावेज़ यहाँ अनाबिया के बाबा साहब जो हैं वो सिर्फ अनाबिया के इससे इस कदर नफ़रत करने लगे और इस कदर नाराज़ है कि अनाबिया ने उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की है। उसने ना सिर्फ शादी से इनकार किया है बल्कि उसने ऐसा काम किया है कि उसने अपने बाबा साहब से ही बदला लेना चाहा है और अपने बाबा साहब को इस कदर इंसल्ट दिलवाई है। अगर उस दिन मरियम ना होती या वो मानती ना इस रिश्ते के लिए तो हो सकता था कि बाबा साहब को कुछ हो भी सकता था, लेकिन मरियम को इस चीज़ की क्या परवाह। मरियम को किसी से कोई गर्ज नहीं है, मरियम को सिर्फ अपनी खुशी और अपना सुकून चाहिए। यहाँ अनाबिया जो है वो तो बहुत खुद गर्ज है और वो शावेज़ के मॉम डैड के बारे में भी बहुत कुछ सोच रही है, ख़ास तौर पर सुल्ताना के बारे में वो यही सोच रही है कि एक दफ़ा शादी हो जाने दो, गिन गिन के मैं सारे अपने बदले तुमसे लूँगी। यहाँ अनाबिया जो है अब आने वाले वक्त में शावेज़ की माँ का जीना हराम कर देने वाली है क्योंकि शावेज़ तो ऑलरेडी अनाबिया की उंगली के इशारे पर नाचता ही जा रहा है।
यहाँ खैर मंगनी की रस्म बाबा साहब के बगैर आखिरकार शुरू हो ही जाती है। अनाबिया भी खुश होती है। अनाबिया को फिक्र ही नहीं है, ना कोई परवाह है कि उसके डैड राज़ी हैं या नहीं, या इस मंगनी में वो शामिल हैं कि नहीं। और यहाँ माँ बाप जो हैं वो इसी के मुंतज़िर हैं। वो जानते हैं कि उसके माँ बाप की रज़ामंदी नहीं है, वो अनाबिया से नाराज़ है, लेकिन फिर भी मंगनी अपने बेटे की खुशी की वजह से मजबूर होकर कर रहे हैं। यहाँ इधर दूसरी जानिब बाबा साहब इस कदर परेशान है, इस कदर नाराज़ है। अनाबिया को सिर्फ अपनी खुशियों की पड़ी हुई है, और अनाबिया तो इस कदर खुश है, और वो दिल ही दिल में बल्कि अकड़ कर ये बोलती है कि शाहवेज़ तुम्हें शुक्र करना चाहिए, तुम्हें मैं मिल गई, और मुझे जो चीज़ पसंद आ जाती है या कोई भी पसंद आ जाए मैं उसे छोड़ती नहीं। अब अनाबिया यहाँ दूसरी चाल ये चल रही है कि यहाँ शाहवेज़ की मॉम को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि उसको उससे कोई गर्ज नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शाहवेज़ से मिलना चाहती है, और शाहवेज़ से मुलाकात करने के बहाने उनके लिए काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स लाती है, और उन्हें इस बात की लालच देती है कि शायद वो शाहवेज़ से उसको मिलने के लिए ना रोके। लेकिन यहाँ वो इस कदर चालाक है, लेकिन यहाँ शाहवेज़ की माँ भी उससे नफ़रत करती है और उसकी इंतहा नहीं है। तो जब वो आती है तो वो उसे कहती है कि दिलों में जगह बनाने के लिए गिफ्ट्स की ज़रूरत नहीं होती इन कीमती, तुम्हें सिर्फ जो है दिलों में जगह बनाने के लिए अपना इखलाक सही करना होगा। ये बात अनाबिया को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है और काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट हो जाती है अनाबिया की, लेकिन कुछ कह नहीं सकती क्योंकि जानती है कि वो इस वक्त फंस चुकी है। अगर उसने ज़रा सा भी कदम आगे पीछे बढ़ाया तो शाहवेज़ इनकार कर देगा, क्योंकि शाहवेज़ जिस तरह का लड़का है, शाहवेज़ जो है वो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर लेगा, और यहाँ अनाबिया से शादी से इनकार कर लेगा। शाहवेज़ जो है फ़िलहाल खामोश है, उसको कुछ पता नहीं है अनाबिया के बारे में, सोचता है, लेकिन फिर भी अनाबिया यहाँ इस कदर ड्रामेबाजी करती है और अपने सारा इल्ज़ाम जो है वो मरियम के सर पर फेंक देती है और ख़ुद पारसा बीवी बन जाती है। अनाबिया वहाँ से खामोशी से चली जाती है, लेकिन बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में कुढ़ रही होती है क्योंकि वो उसे कुछ नहीं कह सकती। अब यहाँ अनाबिया की तो सही इंसल्ट हो रही है। फ़िलहाल तो सुल्ताना का जो है वो ज़ोर है, इसीलिए वो अनाबिया को जिस तरीके से चाहती है डांट देती है, लेकिन शादी के बाद वो ये सब झमेले बर्दाश्त तो करने वाली है ही नहीं। अब देखना ये है कि शादी के बाद अब उनकी ज़िंदगी कैसे अजीरन करने वाली है। अब आने वाले नए एपिसोड में हम देखते हैं कि क्या होने वाला है, अनाबिया क्या गोल खिलाने वाली है। मज़ीद यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ न भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ न भूलिएगा, ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। दरवाजा बंद करके जाना।